नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ जो कि किसी इंसान के ऊपर भी आप बीती होती है। और आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ एक लड़की की कहानी है। कहा जाता है देखो जिन काफी खौफनाक एक आइडेंटिटी होती है जिसको कि इंसान भी काबू नहीं कर पाता और ये किसी चीज से नहीं डरते। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन इस कहानी के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जिन कुछ भी कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए मैं कहानी को सुनाना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी एक सब्सक्राइबर की कहानी है जिसने मुझे सुनाई थी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कहानी में आगे देरी ना करते हुए। उस लड़की ने बताया मुझे कि वो नोएडा में रहती है और नोएडा में ही उसका घर है। लेकिन घर जो है आज भी नोएडा में कुछ ऐसे अनडेवलप्ड एरिए हैं जहाँ पर कि अच्छी रोडें नहीं है और कुछ कमियां हैं, क्योंकि वो नोएडा के कुछ ऐसे कोनों में आते हैं जो कि अभी भी डेवलप नहीं हुए। तो उसने बताया मुझे कि वो एक ऐसी जगह से थी। अब ये बात इतनी मैटर नहीं करती थी जितना ये काम मैटर करता था। वो लड़की जॉब करती थी और उसकी जॉब एक अच्छी कंपनी में लगी हुई थी। अब उसके बाद एक रोज वो अपनी जॉब से आ रही थी तो वो हमेशा ई रिक्शे में आती थी। लेकिन उसको ई रिक्शा नहीं मिला तो उसने सोचा मैं पैदल पैदल ही निकल लूं। अब वो पैदल पैदल चले जा रही थी। शाम के 5 बजे वो अपने जॉब से छूटी थी और शायद 5:30 से 6 बजे का समय होगा जब वो वहां से निकल रही थी। अब 6:30 बजे देखो शाम सी हो जाती है और एरिया थोड़ा सुनसान सा ही रहता था। अब उसके बाद जो हुआ, एक रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता है। कहा जाता है पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत तो रहते ही रहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई कितनी झूठ है ये तो अब आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगी। अब उस पेड़ पर ही कोई जिन रह रहा था ये तो देखो उस लड़की को नहीं पता थी। वो अपने घर आ जाती है। उसके बाद अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसको लगता है उसकी बॉडी में एक अलग ही भारीपन सा है, थकावट। वो अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मेरे को हल्दी वाला दूध दे दो, मुझे सोना है, मेरी बॉडी थकी थकी सी लग रही है, मैं शायद चल के आई हूँ इसलिए थका थका फील कर रही हूँ। अब वो लड़की सो जाती है। सोते सोते वो एक अजीबोगरीब सपना देखती है जैसे कि रास्ते में उसका कोई पीछा कर रहा है और वो भागी भागी गेट पर पहुंची है और एक साथ वो आदमी उसके सामने आ जाता है। इस चीज को वो देख सोचते ही एक साथ उसकी आंख खुल जाती है। वो डर जाती है। वो कहती है अरे ये क्या हुआ। अब वो टाइम देखती है तो टाइम हो रहे थे 1:25। अब 1:25 पर वो कहती है कि यार ये तो आधी रात हो रही है, मैं कब सोई थी कैसे सोई थी उसको कुछ याद नहीं होता। वो उठ के अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी से कहती है कि मम्मी मैंने अभी एक बहुत डरावना सपना देखा। तो मम्मी कहती है वो बराबर में बेड खाली पड़ा है इस पर सो जा, ना होगा सपना। वो लड़की उस पर सो जाती है और सुबह सुबह जब ये उठती है तो बॉडी में फील करती है एक अलग ही वीकनेस टाइप की। अब ये नहाने चली जाती है क्योंकि इसको ऑफिस जाना होता है। लेकिन नहाकर ये निकलती ही है कि इसको लगने लगता है कि आज इस पे चला नहीं जाएगा और शायद कोई रिक्शा भी ना मिले और ना इस पे काम होगा। तो ये कहती है कि मम्मी आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रही। मम्मी कहती है चल ठीक है गुड़िया तेरा मन नहीं है तो मत जा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है तेरे साथ। अब गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि यार मम्मी बात सही कह रही हैं। फिर गुड़िया मना कर देती है फोन करके ऑफिस में कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अब उसके बाद जो होता है वो काफी खौफनाक था। अब उसको महसूस होने लग जाता है कि उसकी बॉडी में दिक्कत सी हो रही है। तो उसकी मम्मी कहती है चल ऐसा करती हूँ दवाई दिलवा लाती हूँ। अब ये दोनों लोग घर से चल देते दवाई के लिए और दवाई लेकर जब शाम को लौटते हैं वापस तो ये देखते हैं कि बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है दवाई खाने के बाद। अब अगला दिन हो जाता है। अगली सुबह फिर से वही कि यार आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। फोन कर देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब माँ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ी है, वरना मेरी बेटी ऐसे काम कभी करती नहीं है कि ऑफिस ना जाए। ये तो कभी छुट्टी लेती ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर माँ सोचती है कि दवाई से असर नहीं हो रहा तो एक किसी बाबा पावा को दिखा देती हूँ। अब वो कंफ्यूज जाती है कि किस बाबा को दिखाएं। तो ये बाबा को ढूंढती हैं और अड़ोसी पड़ोसी से पूछती हैं कि देखो उनकी कोई दोस्तें होती है उनसे पूछती हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे एक बाबा है जो कि उधर रहता है। अब ये कुछ नहीं सोचती उस बाबा के पास पहुंच जाती है। अब देखती है तो बाबा जहाँ रह रहा होता है उसके पीछे शमशान घाट होता है। तो उस बाबा से कहते हैं कि गुरुजी हमारी ऐसे ऐसे लड़की को दिक्कत सी हो रही है, देखो। अब वो कहता है पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूँ कोई, मैं एक अघोरी हूँ। जब वो बताता है ना मैं एक अघोरी हूँ
तो ये समझ जाते हैं कि देखो अघोरी जो होते हैं आज के टाइम पर भी दुनिया में हद से ज्यादा लोग अघोरियों से ही डरते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी शक्तियां होती है कि ये पोर्टल खोल सकते हैं नर्क का भी स्वर्ग का भी। मतलब किसी भी बुरी शक्ति को मार सकते हैं, बचा भी सकते हैं। अब उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। वो कहता है ठीक है, इस लड़की को मेरे सामने बिठाओ। अब वो कुछ पढ़ने लग जाता है और फिर ऐसे दाढ़ी करता है और ऐसे मारता है लड़की को। लड़की बेहोश, माँ डर जाती है, कहती है अरे ये क्या हुआ मेरी बेटी को। अब बेटी को उठाने लग जाती है तो अघोरी कहता है चिंता मत करो, ये उठ जाएगी। अब एक साथ 5-10 मिनट होती है, उसके बाद लड़की की आँख खुलती है, लड़की कहती है मम्मी मैं ये क्या कर रही हूँ। अब उसके बाद वो बताता है अघोरी जो था कि तुम्हारी लड़की के ऊपर, तुम्हारी लड़की परसों पहले दिन आ रही थी पैदल पैदल, तो एक रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता है, उस पर एक जिन रहता था। उसने तुम्हारी लड़की की खूबसूरती देखकर प्यार में पड़ गया और तुम्हारी लड़की के पीछे पीछे आ गया। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने तुम्हारी लड़की के शरीर से उसको मैंने उतार दिया है, पर वो साथ नहीं छोड़ेगा और वो इसको संगी लेके जाएगा। तो ये लोग डर जाते हैं, दोनों जने कहते हैं कि बाबा कुछ भी करो, हमारी इस लड़की को बचा लो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब क्या क्या कहने लग जाते हैं। अब उस लड़की ने मुझे बताया कि उसके बाद वो बाबा मान जाता है, पर वो कहता है कि मैं बाबा नहीं हूँ, पहले ही कह रहा हूँ मैं अघोरी हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है अघोरी जी, आप ही कर दो कुछ। अब उसके बाद जो होता वो दहला देने वाला था। वो अघोरी कुछ नहीं सोचता और कहता है कि तुम्हारी लड़की के कपड़े लेकर आओ घर जाकर। अब उस कपड़ों पर वो क्रिया करता है, उसके बाद करता रहता है। उसके बाद उन कपड़ों को कहता है कि जाकर इन्हें एक पेड़ पर टांग दो, किसी भी पेड़ पर, बस होना वो कांटे वाला चाहिए। तो ये लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो अघोरी बताता है जो लड़का, मतलब जो जिन है इंसान का आत्मा, मतलब वो इन कपड़ों पर मैंने बांध दी है और इन कपड़ों के साथ ही वो चली जाएगी और लड़की का पीछा छोड़ दे, क्योंकि इस कपड़े में तुम्हारी लड़की की एनर्जी है। एनर्जी के बारे में मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद ये लोग पेड़ पर जाके उसको बांध देते हैं, टांग देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर लड़की कुछ नहीं सोचती और वो स्कूटी निकाल लेती है और आज ही वो स्कूटी से जाती है और मस्त जिंदगी जी रही है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जिन कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अघोरी था जिसने उनको बचा लिया, अर्थात ऐसे लोग नहीं बच पाते। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई तो देरी ना करते हुए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर